नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आपके साथ मानवाधिकार के उस पहलू को छूने का प्रयास करने जा रहा हूं, जो आमतौर पर मानवाधिकार के दायरे में कभी हम लोग विमर्श के दायरे में लाते ही नहीं हैं। हमारे लिए भोजन मिल जाना, कपड़ा मिल जाना, मकान मिल जाना, दवा मिल जाना, स्कूल चले जाना ही मानवाधिकार में सिमट कर रह गया है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात को सोचा कि घर पर सामान्य स्थिति में भी यदि आप कुछ बात कह रहे हो, सामने वाला नहीं सुन रहा है, तो कुछ देर बाद आप झल्लाने लगते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ उसको सुन भी रहे हो या नहीं, उसका कोई उत्तर तो दो। यह बात आम तौर पे हर घर में देखी जा सकती है। आपका यह विरोध इस बात को दर्शाता है कि जब आप अपनी बात किसी के सामने रखते हैं या कहते हैं, तो आप यह अपेक्षा करते हैं कि आपकी बात को सुनकर, इस बात का कोई मतलब नहीं वह बात सही है कि गलत है, उसका कुछ न कुछ प्रत्युत्तर नकारात्मक सकारात्मक आना चाहिए। और इसी बात को अपने घरों से बाहर निकालकर जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना में आप देखते हैं, तब भी एक तरफ तो शासन है, प्रशासन है और एक तरफ आप हैं। शासन प्रशासन जब अपनी बात किसी नागरिक से कहता है, तो या कहने के साथ ही वह मान लेता है कि आपको उसने जो कहा वो आपने सुन लिया है, अब आपको उसके अनुसार कार्य करना है। यही कारण है कि जब शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई ईमेल आता है, एसएमएस आता है, ट्विटर आता है, तो शासन यह मान लेता है कि आपको यह बात की सूचना हो गई। और उस सूचना में यह भी लिखा रहता है कि यदि आपने इस कार्य को इतने दिन तक नहीं किया तो आपके विरुद्ध यह कार्रवाई होगी। आप अपने, चाहे वह मोबाइल का बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे इंश्योरेंस हो, सभी कुछ आपको एसएमएस से पता चलता है। और ये पता चलता है कि अगर आपने इसका पालन इतने दिन में नहीं किया तो अब आप पे इतनी पेनाल्टी पड़ेगी, और यह बात आप मान लेते हैं। लेकिन ठीक इसी तरह से यदि भारतीय संविधान में हम भारत के लोग की बात कही गई है, और तो हम में शासन प्रशासन भी विधिक व्यक्ति के रूप में आते हैं, जनता तो आती ही है। अब अगर जनता भी अपनी कोई बात सरकार से कह रही है, शासन से कह रही है, प्रशासन से कह रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, जहाँ पर एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष सभी को समानता का अधिकार मिला है, वहाँ पर यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि आपकी भी बात को सुनकर उसका उत्तर दिया जाएगा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन की बात कही गई है, और ये भी गरिमापूर्ण तथ्य है कि जो बात आप अपनी समस्या के रूप में, अपने सुझाव के रूप में, अपने तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे शासन प्रशासन सुने और उसका उत्तर दे। लेकिन अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये उभरता है कि इन्फॉर्मेशन एक्ट 2010 में बन गया, और उसमें भी आ गया कि जो डिजिटल माध्यम से कोई भी सूचना दी जाएगी, कोई एसएमएस भेजा जाएगा, कोई ईमेल भेजा जाएगा, इवन ट्विटर, वह सभी साक्ष्य होंगे। ऐसी स्थिति में विधिक रूप से भी जब कोई एक व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के आधिकारिक ईमेल पर कोई बात अपनी भेजता है, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भेजता है, पुलिस को ईमेल के द्वारा किसी बात की सूचना देता है, देश के शासन के नेताओं मंत्रियों को कोई बात कहता है, प्रशासन चलाने वाले जिला अधिकारी, जज, सचिव, ऑडिटर जनरल को ईमेल के द्वारा कोई बात कहता है, तो कानून इंफॉर्मेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आधिकारिक रूप से वेबसाइट पर कोई ईमेल दिया है या संप्रेषण के दूसरे तरीके भी उपलब्ध कराए गए, तो वह सभी साक्ष्य माने जाएंगे यदि आपने किया है। लेकिन जरा आप सोचिए, यह तो एक विधिक बात हुई कि जब आप कोर्ट जाएंगे तब वहाँ पर माना जाएगा कि आपने सूचित किया। लेकिन एक व्यक्ति जिसको कि डिजिटल दुनिया पर भरोसा है, और दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल वर्ल्ड के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भी बनाना चाहते हैं, वहाँ पर क्या यह अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन नहीं है कि शासन प्रशासन ये एक नागरिक के ईमेल का जवाब ही न दे, उसके ट्विटर हैंडल का जवाब ही न दे, उसके एसएमएस का जवाब ही न दे? निश्चित रूप से यह मानवाधिकार उल्लंघन है, क्योंकि
व्यक्ति ने आपको मेल इसीलिए भेजा है कि आपके आधिकारिक मेल पर आपका वह मेल पढ़ा जा रहा है, और यदि वह पढ़ने के बाद आप उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आप अपने पद, अपने कर्तव्य के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आपको जिस बात का वेतन मिल रहा है, आपको जो पद सरकार ने दिया, आप उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। तो एक तो कर्मचारी सेवा नियमावली के अंतर्गत आपका कार्य नहीं सही हो रहा है, दूसरा नागरिकों में लोकतंत्र के अंतर्गत जनता के सबसे प्रमुख प्रहरी होने के भाव को तिरोहित आप कर रहे हैं। जनता जो सबसे महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। जनता की बात का उत्तर देना आपके कर्तव्य में आता है, आप पर भी बाध्यता है, क्योंकि आपने उस ईमेल को दे रखा है। और ऐसी स्थिति में ईमेलों का जवाब न दिया जाना, और इसके लिए मैंने एक प्रयोग किया। मैंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ईमेल भेजे, महीनों हो गया कोई जवाब नहीं आया। मैंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई विश्वविद्यालय में ईमेल भेजे, वहाँ के रजिस्ट्रार को, कुलपति को, कोई जवाब नहीं आया। मैंने राज्यपाल को ट्विटर किया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने देश के सभी बड़े पदों पर बैठे नेताओं को ट्विटर किया, कोई जवाब नहीं आया। ईमेल किया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने डीएम बहराइच को ट्विटर किया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने एसएमएस किया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने एलडीए को एसएमएस किया, कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के बिजली विभाग, जहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है, केवल वह जवाब तो दे रहे हैं ट्विटर पे, जैसे आप शिकायत करेंगे तुरंत जवाब देंगे, लेकिन 10 महीने से बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे जवाब देने का कोई अर्थ भी नहीं है। यहाँ पर भी आप जनता की अवहेलना कर रहे हैं, उसको अंधेरे में रख रहे हैं, उसको वह सुविधा नहीं दे रहे हैं जिसके लिए वो अधिकृत है। तो वहाँ पर सिर्फ एक जगह मैंने पाया जहाँ पर आधिकारिक रूप से सरकारी स्तर पर कोई जवाब मिल रहा था, और कहीं कोई जवाब नहीं मिला। जिन जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया, क्या वह अविधिक कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या वह इंफॉर्मेशन एक्ट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? क्या वह डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं? और उन सबसे बड़ा, देश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ संविधान, उसके अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन आप नहीं कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि नागरिक की बात का आप उत्तर न दें। यहाँ तक कि आप एक्नॉलेज नहीं करते कि आपका ईमेल मिला, आपका एसएमएस मिला, आपका ट्विटर मिला। यह स्वेच्छाचारिता है, निरंकुशता है, और लोकतंत्र में राजतंत्र है। निश्चित रूप से सरकार का ध्यान इस पर नहीं गया है, और यही नहीं, अकादमिक लोगों का भी ध्यान नहीं गया है, जो विमर्श कर रहे हैं उनका भी ध्यान नहीं गया, समाज विज्ञानियों का ध्यान नहीं गया कि लोकतंत्र में नागरिक की बात न सुना जाना और संप्रेषण के माध्यमों के प्रयोग के बाद भी उसकी अनदेखी करना एक घोर मानवाधिकार उल्लंघन है। और खाने, कपड़े, मकान के साथ साथ व्यक्ति की आवाज़ को अनसुना करना भी एक गंभीर बात है। उसके अस्तित्व को नकारना है, उसकी उपेक्षा करना है, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा को नकारना है। इसलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने यह वीडियो बनाया है कि आप इस बात को दूर तक ले जाएं, शासन से पूछें, प्रशासन से पूछें कि आधिकारिक रूप से आपके यहाँ ये ईमेल क्यों दिया गया है, ट्विटर हैंडल क्यों दिया गया है, मोबाइल नंबर क्यों दिए गए हैं। यदि उनके प्रयोग करने के बाद नागरिक को कोई उत्तर ही नहीं दिया जाना है, यह भी तो एक भ्रष्टाचार है, यह भी तो एक अविधिक कार्य है कि कागज़ पर सिर्फ यह दिखाया जा रहा है कि एक आदर्श व्यवस्था है, लेकिन व्यवहारिकता में वह व्यवस्था कहीं है ही नहीं। न्याय को अन्याय के रूप में स्थापित किया जा रहा है, नियम को अनियम के रूप में स्थापित किया जा रहा है, विधि को अविधिक स्थिति की तरफ ले जाया जा रहा है। इसलिए मानवाधिकार के इस घोर उल्लंघन पर सभी को कार्य करना चाहिए। बात को दूर तक ले जाने के लिए आप इस वीडियो को दूर तक ले जाएं और इस बात को स्थापित करें कि यदि नागरिक की बात को नहीं सुना जा रहा है, उसके द्वारा भेजे गए ईमेल, एसएमएस, ट्विटर पर जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो यह सिर्फ और सिर्फ मानवाधिकार उल्लंघन है। और इसकी स्थापना के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि भारत में वास्तविक मानवाधिकार स्थापित हो सके। जय हिंद।